अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली एक वीडियो में आपको पाकिस्तान के अंदर बजट साइकिल की जुज़ियात और उसकी तफसीलात बताई थी। आज हम आपको बताते हैं कि हमारे बजट प्रोसेस में क्या कमियां हैं, क्या कमज़ोरियां हैं। बजट किसी भी हुकूमत का, किसी भी रियासत का सबसे बड़ा और सबसे अहम पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि हमने पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं, पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, किन लोगों पे टैक्स लगना है और वो कितना टैक्स लगना है। ये सारी अहम बातें हैं और किसी भी जमहूरियत का सबसे बड़ा आस्पेक्ट ये होता है कि उसके अंदर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ये फ़ैसले करें, वही ये सारी बातें तय करें। पाकिस्तान में अगरचे इसका फ़ैसला रस्मी तौर पे तो मुंतखब नुमाइंदे करते हैं, लेकिन ये बजट प्रोसेस बड़ा नुमाइशी सा प्रोसेस है। इसमें आवाम की और आवाम के नुमाइंदों की शिरकत बहुत ही मामूली और बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो 3 बड़ी कमज़ोरियाँ हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा इस बजट प्रोसेस में। पहली कमज़ोरी तो ये है कि हमारा बजट का जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट का पीरियड है वो बहुत ही थोड़ा होता है। कोई 12-13 दिन एवरेज, ये पिछले अगर 10-15 साल का एवरेज लें तो 10 से 12 दिन का एवरेज होता है। और अगर उसको आपको घंटों में नापें तो कोई 45-48 आवर्स पूरे प्रोसेस में जो बहस होती है वो 40 से 48 घंटे। और बहस ही नहीं, इसके अंदर कट मोशंस होती हैं, इसके अंदर मंजूरी है, इसमें बजट की तकरीर है, सब शामिल है। तो इतने अहम पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए इतने कम टाइम के अंदर डिस्कशन करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है, उसको दूर करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि चूँकि ये पीरियड इतना थोड़ा है, इसलिए ये बजट की सारी गुफ्तगू प्लेनरी में होती है, यानी वो जो पूरा इजलास होता है असम्बली का उसमें होती है। कमेटियों को ये नहीं जाता, अगर से तमाम जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बनते उसी वक्त हैं जब वो कमेटियों में जाएं और कमेटियां उसको स्क्रूटनाइज करें। लेकिन जो फाइनेंस बिल है वो कमेटी को नहीं जाता, बल्कि उसकी ममानियत है कि वो कमेटी में ना जाए, सूबे के अंदर भी और मरकज़ में भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उसकी आपने स्क्रूटनी करनी है, अगर आपने ये रस्मी कार्रवाई नहीं करनी, तो फिर ये कमेटियों को भेजें ताकि हर कमेटी अपनी अपनी वजारत के अपने अपने महकमे से मुतल्लिका बजट का गौर से देखें। और सिर्फ बजट को ही नहीं, जो उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे मरकज़ में PSDP कहते हैं और सूबों में एनुअल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, उसको भी बड़ा गौर से देखें और उसके बारे में अपनी राय दें और उसके अंदर अगर तब्दीली चाहे तो तब्दीली भी करें। कमेटियों को अगर जाएगा तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। तो वक्त देने का मतलब यह है कि बजाय इसके कि आप जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये बजट पेश करें, आप मई के या उससे भी पहले अप्रैल के अंदर ये बजट पेश कर दें ताकि ये तमाम इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तीसरी बड़ी वीकनेस ये है कि ये बजट सारे तरद्दुद के बाद 9 महीने का बजट प्रोसेस होता है, उस पर असम्बली में भी आता है, सेनेट से भी रिकमेंडेशंस आती हैं, सूबाई असम्बलियों में सूबाई असम्बली उसको पास करती है। लेकिन जो बड़ा मसला है वो ये है कि इसके पास हो जाने के बाद इसमें हुकूमत जब चाहे और जिस तरह चाहे तब्दीली कर सकती है। और तब्दीली करने के बाद कि साल ख़त्म हो जाए और अगला साल का जब बजट पेश हो तो उस मौके पर वो एक सप्लीमेंट्री बजट पेश करके उसकी मंजूरी ले ले। अब ज़ाहिर है उस वक्त मंजूरी देने के अलावा कोई दूसरी चॉइस ही नहीं होती, क्योंकि खर्च तो हो चुके होते हैं पैसे। तो ऐसे बजट और ऐसी मंजूरी, और मैं ये समझता हूँ कि असम्बली की सॉवरेनिटी की भी ख़िलाफ़ है कि आप ये बजट उनसे पास कराएं और फिर बग़ैर उनसे पूछे हुए, बग़ैर उनको इतला दिए हुए पूरे साल में आप उसको तब्दील करते रहें। तो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने इस बजट को तब्दील करने की ज़रूरत है तो फिर असम्बली का इजलास बुलाएं या कम अज़ कम असम्बली के फाइनेंस कमेटी से ही मंजूरी ले लें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये बग़ैर मंजूरी के इसका फ़ैसला ना हो। हम कई सालों से इन कमज़ोरियों को दूर करने का ज़िक्र करते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर को बहुत तवज्जो नहीं दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई आने वाली पार्लियामेंट, इस वक्त सेनेट भी आधी नई मुंतखब हुई है, कौमी असम्बली भी नई मुंतखब हुई है, सूबाई असम्बलियाँ भी नई मुंतखब हुई हैं, वो अगला बजट जून 2025 का पेश करने से पहले उम्मीद है कि इस बजट प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म्स करेंगी और इन कमज़ोरियों को दूर कर लेंगी। बहुत शुक्रिया। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।